क्या हमारे देश में जान इतनी सस्ती हो गई है कि किसी पर बीफ खाने का इल्जाम लगाकर उसकी हत्या की जा सकती है? देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक गांव में दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। एक मुस्लिम बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि उसके बारे में बाहर से मांस के कुछ टुकड़े उसके घर के बाहर मिले थे। इस तरह के इल्जाम लगाए गए। एक संप्रदाय विशेष के लोग उसे गौमांस बताते हैं। मंदिर के लाउड स्पीकर से बाकायदा इसके बारे में अनाउंसमेंट होता है और फिर भीड़ का ऐसा उन्मादी चेहरा देखने को मिलता है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना उस उत्तर प्रदेश में हुई है जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताते हैं। इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि यहां के स्थानीय बीजेपी सांसद और मोदी सरकार के मंत्री महेश शर्मा इस हत्याकांड को दुर्घटना करार देते हैं। तो आज इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी सरकार के मंत्री आजम खान ने क्यों कहा गौमांस हत्याकांड मोदी के लोगों ने किया? क्या गौमांस खाने की अफवाह सोची समझी साजिश है? चुनाव के वक्त ही आखिर क्यों होते हैं सांप्रदायिक तनाव? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुझे कोई मत पूछो, मैं बहुत हो गई। मेरी मदद करने से तो मुझे दादरी की गलियों में आज सन्नाटा पसरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है चारों। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हंसता खेलता दादरी का यह इलाका खौफ के सन्नाटे में तब्दील हो गया? बात छोटी सी थी या कहें बात कुछ नहीं थी, लेकिन चंद शरारती लोगों की वजह से बात बड़ी बन गई और इतनी बड़ी बन गई कि एक परिवार का सब कुछ तबाह हो गया। एक 50 साल का बेकसूर कट्टरवादी उन्मादियों का शिकार बन गया। बेटे को उपद्रवियों ने इतना मारा कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। माँ बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल 28 सितंबर को गांव के ही मंदिर से एक ऐलान हुआ जिसके बाद ऐसी दरार पड़ी जिसे पाटना अब मुश्किल हो गया है। गोली से मार देते हमारे सामने, मार देते नाकों में खून, मुंह में खून, कानों में खून, गले से जाए इतने मोटे 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 मेरे मोटे के मुंह में को हाथ दे गए, मैं खबर भी ना। सड़क पे जाके पटक पटक के मारे, वहाँ बताया भेजा फाड़ दे मेरे लोटे का। रात को नमाज पढ़ के आए थे ईशा के टाइम में, आके चढ़ाई कर दी। गांव वालों ने की को पशु हत्या करी है और वैसा कुछ निकला भी आस पड़ोस के जो। और रात 9:30 बजे करीब 50 लोगों का झुंड हाथों में लाठी डंडा लिए अखलाक के घर में दाखिल हुआ और बेतहाशा अखलाक को लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से पीटने लगा और बेटे दानिश की भी जमकर पिटाई की, सिर्फ इसलिए कि मंदिर के लाउड स्पीकर से अफवाह आई थी कि अखलाक के घर में गाय का मांस पक रहा है। बस इसी अफवाह पर धर्म के ठेकेदार कहर बनकर बेकसूर अखलाक पर टूट पड़े। इतना मारा कि 50 साल के अखलाक की मौके पर ही मौत हो गई। अब सवाल यह है कि महज अफवाह पर किसी की जान लेने का हक किसने दिया? अगर गौमांस खाने का आरोप भी है तो क्या किसी की जान लेना जायज है? आखिर उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार कहाँ थी? कहाँ था प्रशासन और कहाँ थे इलाके के सांसद और नेता? एक परिवार बर्बाद हो गया, एक बेकसूर की मौत हो गई, लेकिन सियासतदान अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? सरेआम इंसानियत का कत्ल हो गया, इसके बावजूद नेता सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। अखलाक की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव है। हत्या के आरोपों में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस मांस को गौमांस की अफवाह उड़ाई गई थी वो जांच के लिए लैब में भेज दी गई है। पुलिस मुस्तैद है। सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया, मतलब सरकारी खानापूर्ति हो गई है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों नहीं अलर्ट थी अखिलेश की पुलिस? आखिर मोदी के मंत्रियों को बेकसूर की हत्या नादानी और गलतफहमी क्यों लग रही है? क्या ऐसे ही मोदी करेंगे सबका साथ सबका विकास? और सबसे अहम सवाल तो ये कि चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं सांप्रदायिक तनाव? वरुण सिन्हा, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। आपने रोते बिलखते इन लोगों को देखा, सोचिए जरा इनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? आखिर भीड़ का यह उन्मादी चेहरा क्यों नजर आया है? कौन है ये लोग जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं?
इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। वारिस यूसुफ पठान हमारे साथ हैं, एमएलए हैं आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है एमआईएम उसके। और विनोद बंसल हैं, वीएचपी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे ही है, चूंकि डॉक्टर महेश शर्मा का जो एक बयान आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला बयान है। जो भी केंद्र के मंत्री होते हैं वो एक तरीके से उनका बयान सरकार का बयान माना जाता है, संघ के वो मंत्री होते हैं, और महेश शर्मा को यह घटना दुर्घटना नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि गलतफहमी की वजह से यह सब कुछ हुआ। क्या यह शर्मनाक नहीं है बयान? देखिए, मैंने महेश शर्मा जी का पूरा बयान सुना और आपने भी चलाया अभी। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति इसके लिए दायी है उसको कानून सख्त से सख्त सजा दे और किसी प्रकार की लीनियंसी नहीं दिखाई जाए। मुझे लगता है उनके इंटेंशन को आप देखिए। उन्होंने अगर दुर्घटना सोचा होता, उन्होंने कहा होता कि ये ऐसे ही हो गया, तो वो सजा की बात ही नहीं करते। नहीं, किसी प्रकार का इसमें कोई संशय नहीं है कि ये बहुत जघन्य काम हुआ है। सीनियर लीडर हैं, एक मिनट, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये बताइए मुझे जरा, संघ के एक मंत्री जांच पड़ताल के बिना कैसे आखिर इस तरह की बात कह सकते हैं कि दुर्घटना है? ये हत्याकांड है सर, सनसनीखेज हत्याकांड। एक बुजुर्ग की जान ले ली गई, इसको दुर्घटना कोई कैसे कह सकता है? नहीं, इसमें कोई दोमत नहीं है कि ये जघन्य कांड एक बहुत ही खराब वाकया है। और इसमें जो अभी मंत्री ने कहा वो मैंने भी सुना कि किसी को बख्शा नहीं जाए। जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया है उनको कानून सख्त से सख्त सजा दे, ये स्टेटमेंट में था, मैंने ये भी सुना है। गौरव भाटिया जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। गौरव भाटिया जी, चौंकाने वाली बात यह है, बीजेपी के नेताओं के बयान को छोड़िए, वो तो अफसोसजनक है ही। चौंकाने वाली सबसे ज्यादा जो बात है वो ये है, ये घटना उस राज्य में हुई है जहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है और आपके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव अपने आप को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताते हैं। क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं आपके सूबे में? नहीं, आप अखिलेश जी ऐसी बात कर रहे हैं क्या? अगर किसी इंसान की जान जाती है तो यह देखना होता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को बराबर से कानून में उनका प्रोटेक्शन हो। गौरव भाटिया जी, जान क्यों गई है तो मुझे बताइए, आपके पास जानकारी होगी, आपके पास। अब मैं उस पर भी आ जाऊं। पहले आप बिल्कुल जानकारी है, मैं केवल जानकारी के बाद ही जो है चर्चा में आता हूं जी। जब से ये घटना हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता, और श्री अखिलेश यादव जी ने कहा भी कि हमारी प्राथमिकता यह है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। जो परिवार इस वक्त दुख की घड़ी में है उसको सुरक्षा मिले, उसको सुरक्षा दी गई है। 10 लोग नामजद थे एफआईआर में। इस सुरक्षा का क्या करना, जरा मुझे ये बताइए। उस घर का जो मुखिया था, बुजुर्ग सज्जन जो थे वो मारे गए, अब आप सुरक्षा दे दें, क्या होगा सर? मुझे बताइए। एक लाउड अखिलेश से उस पर भी आऊंगा, लेकिन आप जाता है पुलिस कहा। मेरी एक बात सुनिए अखिलेश जी, जो संजीदगी इस तरह के विषय की चर्चा के लिए चाहिए, मैं आपसे इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि उसको बनाए रखें। सर, अगर आप हर लाइन के बाद टिप्पणी और टोकेंगे सरकार तो से संजीदगी की उम्मीद ना करें। बहुत जरूरी तथ्य हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, सरकार से क्या संजीदगी की कोई उम्मीद ना की जाए? अगर आपको मेरी संजीदगी में आपको कमी लग रही है तो मुझे जरूर बताइएगा और मैं सुधार भी करूंगा। लेकिन मैं पूरी बात रखना चाहता हूं, सभी व्यूअर्स के सामने आपको बताना चाहता हूं। क्या ये मौका आप मुझे नहीं देंगे? बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। जब घटना हुई अखिलेश जी, तो सबसे अहम होता है कि पुलिस कितनी जल्दी जहां वारदात हुई है घटनास्थल पे पहुंचे। तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से खुद जानकारी ली, 15 मिनट से कम समय में पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने उसके बाद संज्ञान लेते हुए जो 2 लोग, जिसमें से एक हमारे बीच में नहीं रहे, उनको तुरंत दोनों लोगों को अस्पताल लेके गए, उनका ट्रीटमेंट कराया, एफआईआर हुई, 6 लोगों की अरेस्ट हुई। उसके बाद परिवार की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी थी, उसको किया गया। अभी भी विवेचना चल रही है और हम लोग चाहते हैं, प्राथमिकता ये है कि चारों लोग जो अभी नामजद थे, अरेस्ट नहीं हुए हैं, वो भागे हुए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। चलिए ठीक है, आप उनको अरेस्ट कर भी लेंगे हो सकता है कल को, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बरकरार है गौरव जी कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? मैं इसको मुजफ्फरनगर के दंगे से भी जोड़कर देखना चाहूंगा, वहां भी सांप्रदायिक तनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दंगे हो रहे हैं। आपको करना चाहता हूं जी, गलत है आपका ये कहना ही गलत है।
क्योंकि मैंने घटना पे जवाब दे दिया। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। ये जो मीडिया कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो अखिलेश जी आपसे ये मेरी विनम्र विनती है कि आप 2014 की जो क्राइम रिपोर्ट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पढ़ें। और मैं सिर्फ कुछ तथ्य रख दूं, इंसिडेंट रेट क्राइम के बिहार में 229 है, छत्तीसगढ़ जो भाजपा का है 231 है, गोवा में 213 ठीक है। और उसके अलावा राजस्थान में सुन लीजिए अभी उत्तर प्रदेश में 113, उत्तर प्रदेश में 113 है जी। नहीं तो मेरी आपत्ति इस बात से है कि आप कहते हो उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं होती हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जब घटनाएं सारे प्रदेशों में होती हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश में दंगे की सबसे ज्यादा हाल के दिनों में घटनाएं हुई हैं सर। मुजफ्फरनगर दंगे की जो रिपोर्ट आई है नहीं है, ये भी आपका गलत रिपोर्ट आई है, वो भी बहुत चौंकाने वाली बात है जो उसकी फाइंडिंग है। तो आप दो खास पार्टी के नेताओं के नाम उससे लिए गए करते हैं और प्रशासन फेल है, ये भी कहा गया उसको पे भी आप अखिलेश प्रताप सिंह अखिलेश जी गलत तथ्य। अखिलेश जी से मेरा सवाल है, कांग्रेस के नेता से, नहीं आप पहले अब आपने गौरव भाटिया जी को सुना, आपने समित पात्रा साहब को सुना, एक ऐसे नेता है जिनका वहां पर शासन है राज्य में और वहां की घटना हो जाती है। एक मिनट गौरव जी, अखिलेश जी को बोलने दीजिए। दूसरे समित पात्रा जी हैं, केंद्र में सरकार है और संघ के मंत्री बयान देते हैं कि दुर्घटना है, क्या ये अफसोस की बात नहीं है? बहुत ही दुखद है कि आप एक चर्चा करते हो उसके बाद दूसरे पैनल पे चले जाते हैं। जो तथ्य मैं रखना चाहता हूं वो आपके प्रश्न का उत्तर तथ्य रखिएगा सर, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी को बोलने दीजिए। अफसोस ही नहीं, जितनी भर्त्सना और इतनी निंदा और जो कुछ भी किया जा सकता है वो कम है। एक घटना हुई, उस घटना की विवेचना हो रही थी, लेकिन राजनीतिक खासतौर से बीजेपी के राजनीतिक क्यों इसमें कूद पड़े? क्योंकि माइलेज लेने की होड़ लग गई बीजेपी में। आप कहते हैं कि केंद्र रिपोर्ट मांग रही है, केंद्र का मंत्री तो पहले रिपोर्ट दे दे रहा है। ये क्या हो रहा है? एक गांव जिसमें सदियों से पुरखों से एक परिवार सब मिलजुल कर रह रहा है, हिंदू मुस्लिम का ताना बाना बना हुआ है, अचानक वो इतना बुरी तरह टूटता है, इतना जघन्य हत्याकांड होता है। उसकी जिस प्रकार से भर्त्सना की जानी चाहिए और उस पर निष्पक्षता की बात की जानी चाहिए, कुछ लोग उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बयान देने लगते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऐसे लोगों को ही बीजेपी में पुरस्कृत किया जाता है सत्ता और संगठन में। आप देख लें, अगर आज माननीय मंत्री जी को, जो केंद्र के मंत्री हैं, ठीक है, उन्हें मोदी जी बर्खास्त करने तो एक मैसेज जाएगा कि जो वो कहते हैं जी कि जिस सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोग ऐसे हिंसक और कट्टर बातें बोलते हैं और उनको बोलने पर रोक नहीं लगाई जाती है? आखिर में कौन रोकेगा? सिर्फ कहना और उस पर अमल करना, जी, दोनों में इतना विभेद क्यों है? मैं इसका जवाब दूंगा समित पात्रा जी से, लेकिन उसके पहले विनोद बंसल मेरे साथ हैं, बीएचपी के नेता। अखिलेश जी, देखने की मैं अभी जवाब दे देता हूं, मैं पहले जवाब दे देता हूं, सुनिए ना, शॉर्ट मेहमान ग्राउंड को एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आप लोगों के पास में आता हूं। बंसल साहब, क्यों ना माना जाए ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है? अखिलेश जी, मंदिर के लाउड स्पीकर से कैसे अनाउंसमेंट होता है? जरा मुझे ये समझाइए। मुझे बिल्कुल सही है। ये आज तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, हमेशा मस्जिद से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ है। ये आपके पास रिसर्च कहां से आ गई? मेरे पास है बहुत सारे दंगों का रिकॉर्ड है, मैं आपको बताऊंगा। आप भी अगर अपनी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहां से लाया आपने फिगर के मस्जिद से अनाउंसमेंट होती है? गलत बात है, आप क्यों कर रहे हो यहाँ पर बैठकर? अच्छा, इस बार अखिलेश जी मुझे इसमें बोलना ये गलत बात है। मस्जिद से ऐसी कोई अनाउंसमेंट कभी हुई नहीं है। गंभीर बात यह है, एक कुछ सुनिए मेरी बात को। देखिए, अभी जो राज्यपाल थे राजेश्वर जी, उन्होंने एक रिपोर्ट बाकायदा सरकार को दी थी और अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की आग, ये अपनी सांप्रदायिक आग को भड़काया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और बाकी कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक चिंगारी अभी सुलग रही है और बड़ा रूप धारण कर रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने किया है? नहीं, सरकार ने किया नहीं। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? खुलकर बोलिए। मैं दो बार बड़ा तौर पे कहता हूँ, जब भाजपा के नेता चैलेंज करके वचन किया जाता है तो ये सब सारे नेता चुप रहते हैं। सारे लोग कहाँ से सब जानकारी? मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखिए, क्या राय है, जानकारी नहीं होती मुझे सोम पे आपकी क्या राय है? लोगों का गुस्सा योगी आदित्यनाथ, आपको पता है मंदिर के पुजारी ने क्या बयान दिया है? मंदिर के पुजारी ने कहा है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई, उसे जबरन अनाउंसमेंट करवाया गया है। अरे भाई,
किसने करवाया? नहीं देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी पुलिस का कैरेक्टर ये इस बात को कहता है कि जब भी कोई घटना घटती है उसका तुरंत जो है पोस्टमार्टम करना ही आता है। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न हुआ, जिम्मेदारी मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए बंसल साहब, मुझे एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है ये सही हुआ है? योगी आदित्यनाथ जो हुआ है सही हुआ है? बुजुर्ग की जिस तरीके से जान ली गई है, मैं कहता हूँ अगर आप उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखते हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा, मैं हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देख रहा। एक इंसान का कत्ल हुआ है, इसे इस तरह से भी तो देखिए। इन्होंने नहीं करी, घटना की निंदा नहीं करी। विनोद बंसल जी ने नहीं कहा जो गलत हुआ है। नहीं खा सकते तो क्या न्याय व्यवस्था? ये बात क्या साबित हो गई कि वो गौमांस है? अगर वो बकरे का मांस हुआ तो अभी तो कुछ जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगी ना। ये जब आदमी चैलेंज करके गौमांस खा रहा है, चैलेंज करके आपको किसने कह दिया कि गौमांस है वो? किसने कह दिया आपको? भाई उसने जब साफ कहा है कि मैं जीप में नहीं काट पाया और मैं काट के दिखाऊंगा। गौरव भाटिया जी कोई ऐसी फाइंडिंग है कि गौमांस है? आपने नहीं किसी तरह की कोई जानकारी मिली है प्रशासन को? तो अगर फाइंडिंग होगी तो भी झूठ बताएंगे। एक मिनट जरा बोले तो प्रशासन को जानकारी ना मिले, विनोद बंसल को जानकारी हो गई है, डीएसपी को जानकारी हो गई है। यही तो मानसिकता है जो पूरे समाज को बांट रही है और इन्होंने पूरे देश में इसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति करी है। अभी एफएसएल लैब गई है, रिपोर्ट आनी है, लेकिन विनोद बंसल जी खुद कहते हैं कि ये क्या है। गौरव जी मुझे बताओ कि मंदिरों के पास लाउडस्पीकर करने वाला कौन था? एक बात बताइए गौरव भाटिया जी, एक मिनट सर रुक जाइए सर, आक्रोशित मत हो बंसल साहब, आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा, ऐसे नहीं होगा ना। पैनल में और भी मेहमान होने, जरा बोलने दीजिए। एक मिनट बंसल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बोलिएगा। गौरव भाटिया जी ठीक है, आपको बंसल साहब बातें कह रहे हैं, इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे जरा एक बात बताइए, आजम खान साहब ने यह बयान क्यों दिया कि गौमांस हत्याकांड मोदी के लोगों ने किया? क्या ये इसके पीछे भी सांप्रदायिक घटनाएं हो, इसको इस तरह की भावनाओं को भड़काया जाए, ये मंशा नहीं है? बिल्कुल नहीं है अखिलेश जी, आप सुनिएगा, मैं आपकी बात का, आपका प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहता हूं। जब सरकार बात कर रही थी कि हम लोग अरेस्ट करेंगे, हम मदद करना चाहते हैं परिवार की, और किसी ने इसका राजनीतिकरण नहीं किया। कल चर्चा में मैं भी आया था, लोगों ने क्या कहा कि क्या इसमें भाजपा का हाथ है? हमने कहा ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं। लेकिन नवाब सिंह नागर जो भाजपा के उसी एरिया के एमएलए रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये बयान कल देते हैं कि कुछ बच्चों ने उत्साह में आके ये गलती कर दी और जान ले ली और उनकी गिरफ्तारी गलत है, और आज वो कहते हैं कि महापंचायत हम इस पे बुलाएंगे। डॉक्टर महेश शर्मा कहते हैं कि ये तो एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है? भाजपा के नेता दे रहे। इसी संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, उसके बाद में वारिस पठान जी के पास जाऊंगा। भाजपा जी संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। भाजपा के लीडर कोई भी ऐसा अवसर, कोई घटना होती है तो वो उसको सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। ये बात आजम खान जी ने कही है। देखिए, मेरा तो सिंपल सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुछ भी अनहोनी होती है, कोई हत्या होती है, अपहरण होता है, बलात्कार होता है, सब कुछ भाजपा कराती है, तो ये सरकार ये क्यों चला रहे हैं? अगर वहां सारा षड्यंत्र हम ही लोग कर रहे हैं तो ये वहां क्यों बैठे हुए हैं? अभी तक सरकार क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? सिंह कराते हैं। सुनिए शांत, योगी आदित्यनाथ देखिए थोड़ा प्लीज शिष्टाचार रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। और देखिए यहाँ तो दंगे मत, ये टीवी पे दंगे मत करिए सर, हाथ जोड़ रहा हूँ, टीवी पे दंगे मत करिए, मुझे बख्श दीजिए, मेरे जान को बख्श दीजिए। टीवी पे दंगे मत करिए, दंगे जमीन पे भी करते हैं, यहाँ पर भी। जब आपका दंगा बंद हो जाएगा तब मैं बोलूंगा। इस तरह के भड़काऊ बयान के लिए जब आपके जितने टीवी पे ऐसा करते हैं, ये जमीन पे क्या करते होंगे? होता है। चलिए मैं वारिस पठान से जरा एक बयान ले लूं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा। संबित पात्रा जी मैं आऊंगा आपके पास ब्रेक के बाद। वारिस पठान के साथ है। वारिस पठान जी, आपको क्या लगता है कौन है इस घटना के लिए जिम्मेदार? समाजवादी पार्टी क्या सब कार्यकर्ता जमीन पे क्या करते होंगे? देखिए, 59 साल की आजादी के बाद भी हमको ये बड़े शर्मनाक रीत से कहना पड़ता है। देखिए, 59 साल हो गए आजादी को, उसके बाद भी हमको ये बड़े शर्मनाक रीत से कहना पड़ता है कि एक सोची समझी साजिश रची जाती है, मंदिर से लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है
कुछ लोग जाते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि यहाँ पर गौ मांस बनाया गया और उसका खाया गया है, और प्रशासन खामोश बैठी है। 50 आदमी लाठी डंडा लेकर जाते हैं, घर में घुस के इंसानों को मारा जाता है, हिंदू समाज उसके कभी बच्चों प्रतिकार को नहीं मारा करता जाता है, अपने आप। एक व्यक्ति की मौत हो पहला जाती है। हिंदू समाज ने कभी नहीं समाजवादी किया। पार्टी जो उत्तर अगर आप सरेआम चैलेंज करके गौ मांस खाओगे तो निश्चित रूप से हिंदू समाज इसका प्रतिकार करेगा। बड़ा सवाल तो ये है जिसका जवाब मैं ब्रेक के बाद देना चाहूंगा इन नेताओं से, अगर जवाब मिल पाता है इनसे, कि आखिर हिंदू मुस्लिम के चश्मे से एक इंसान को क्यों देखा जाता है। क्या वोटों के लिए यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जारी रहेगा, इसी तरीके से लोगों की जान जाती रहेगी। इस देश में खूनी अफवाह पर आखिर जहरीली सियासत कब तक होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग शख्स की सिर्फ इसलिए जान ले ली जाती है क्योंकि उसके घर के बाहर से मांस के कुछ टुकड़े मिले थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये गाय के मांस के टुकड़े हैं, और उसके बाद उन्मादी भीड़ उसके घर पर पहुंचती है, पीट पीट कर उस बुजुर्ग शख्स की जान ले ली जाती है। कई सवाल हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पुलिस और प्रशासन कहां है। उत्तर प्रदेश में क्या कानून का राज नहीं है? इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? और सवाल यह भी कि आखिर इसमें केंद्र के जो मंत्री हैं, मोदी सरकार के मंत्री, वो भड़काऊ बयान क्यों देने लग जाते हैं। संबित पात्रा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, चूंकि डॉक्टर महेश शर्मा का बयान बहुत ही निंदनीय है, जिस तरीके से इस घटना को बिना जांच पड़ताल के वो इसे दुर्घटना करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गलतफहमी की वजह से यह घटना हुई है। जरा मुझे यह बताइए, इसके बजाय वो नहीं कह सकते थे कि पूरे मामले की जांच पड़ताल हो? क्या आपको भी यह चीज सूट नहीं करती है? नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने तो कहा कानून अपना काम करे, जिन लोगों ने गलती की है उनमें से किसी को नहीं बख्शा जाए। तो कहां उन्होंने कहा कि इसमें जांच नहीं होनी चाहिए, और कहां उन्होंने कहा दुर्घटना में और हत्या में फर्क होता है कि नहीं होता, ये बताइए संबित पात्रा जी। देखिए, जांच कहां कर रहे हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक शब्द पे जाने से अच्छा होगा आप उनके इंटेंशन को समझिए। उसी शब्द से कोई इंटेंशन में गड़बड़ी लग रही है संबित पात्रा जी, वही तो मैं आपको कह रहा हूं। ना कोई, अरे इंटेंशन बिल्कुल नहीं। मैं तो सवाल ये उठा रहा हूं, इंटेंशन आरएसएस को खुश करना है, वो उन्होंने कर दिया, दिखा दिया कि उन्होंने भी जो है अब सुन लीजिए, अपना मैं एक कैसे सवाल गौरव जी सवाल पूछ रहा हूं। समाजवादी पार्टी टोटल फेल हो गई। समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था को तितर बितर कर दिया है। एक 50 आदमी का जाता है, इसके घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी जाती है, तब तक प्रशासन कहाँ थी? अखिलेश जी, इस प्रकार आप डिबेट में, जब मैं बोल रहा था तभी भी आप लोग बीच में बोल रहे थे। रहता है ऐसे डिबेट में, बारी से बोलिए। वारिस पठान जी, आऊंगा आपके कोई पास। शौक नहीं है इन लोगों के वारिस पठान जी, आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा अपनी बात कर ऐसे लोगों के साथ मैं यहाँ इन्हीं को चैलेंज किए, मुझे जानती है अखिलेश जी। अगर अखिलेश जी आपने डिबेट में बुलाया है, दंगाकर से बुलाया है, क्या अपनी बात करने के लिए बुलाया है? वारिस पठान जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास फौरन आने वाला हूँ, आप जवाब दीजिएगा, नाराज मत होइए। संबित पात्रा को बात पूरी करने दीजिए। शिष्टाचार नहीं है, बोलिए संबित पात्रा जी। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। मैं आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं कि जो टीवी डिबेट में पढ़े लिखे प्रवक्ता शालीनता नहीं बना सकते हैं, उनके कार्यकर्ता जमीन पे कैसे दंगे करते होंगे, ये आप इसी से जान सकते हैं। समाजवादी का जवाब दीजिए संबित पात्रा। इसका उदाहरण तो आप दे रहे हैं, आप उनके इसका उदाहरण आप दे रहे हैं संबित जी। सबसे पहले तो आप इसका उदाहरण देते हैं, आप खुद चिल्लाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि शालीनता बना के रखिए। ठीक है, हम व्यक्तिगत नहीं होंगे, एक दूसरे के खिलाफ ना बोले, अपनी बात रखिए। कभी किसी के समय नहीं बोलता हूं। संबित जी बात रखिए, आता हूं। संबित पात्रा जी, जल्दी से अपनी बात कर, बयान मत दिया करिए चर्चा में, क्योंकि आप हर बार बीच में बात काटते हैं दूसरे की, वो उचित है। रहेंगे तो मैं दूसरा, अगर आपकी बात गलत तथ्यों में बोले तो आप भाषण देने लगेंगे। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अपनी बात रखिएगा। करने का बोलने का बंसल साहब, आप दंगे बंद करके बैठिए, दंगे बंद करिए। हाँ, देखिए, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जब पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था, अनाउंसमेंट हो रहा था, इतना बड़ा बंद कर देंगे, उस दिन पूरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे संबित जी। देखिए अखिलेश जी, दंगे बंद करिए तो जिसके पास रिमोट कंट्रोल होगा वही तो बंद करेगा। दंगे तो आप करवा रहे हैं, अपना रिमोट कंट्रोल बंद करिए, कंट्रोल बंद करिए। अखिलेश जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा। आप या तो इनका साउंड कम कर दीजिए या हमें मुक्त कर दीजिए। चलिए अपनी बात रखिए ना संबित पात्रा जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर मैं गौरव जी के पास जाता हूं। बोलिए। छोटे सिंह का
साउंड कम करिएगा साध्वी निरंजन ज्योति का, नंबर साउंड 1 कम करिएगा ये संजीव सोम पूरा का, काम साउंड कम ये करिएगा पूरा योगी काम आदित्यनाथ का। समाजवादी और देश पार्टी को ने देखिएगा, जानबूझ कैसे के उसका कराया है। और ये जो कुछ भी हुआ है आज, तभी ये सारा मुजफ्फरनगर कुछ प्रायोजित है, आपने समाजवादी देखा, पार्टी सारे द्वारा के सारे प्रायोजित ट्रायल है। चल रहे हैं बहुत आरोपी सोच है। समझ के समाजवादी पार्टी ने ये कराया है। चर्चा कभी हुई क्या? संबित पात्रा जी सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं गौरव भाटिया जी। समझ गया संबित पात्रा जी, आपकी बात हो गई कि आप लोगों ने सब कुछ जानबूझकर कराया है, ये आरोप है गौरव भाटिया जी आप पर। और इसमें एक बात मैं जोड़ दूं, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, साउंड कम करके मुझे अनइंटरप्टेड बोलने एक मिनट। संबित पात्रा जी हो गई, आपकी बात हो गई, जरा गौरव भाटिया को अपनी बात रखने दीजिए। गौरव भाटिया जी, आपने कहा संबित पात्रा को आप साउंड कम करें साध्वी का, और भी तमाम मुझे ये बताइए अखिलेश जी, के डिबेट करने के तरीके से ऑब्जेक्ट करता हूँ। मैं आपके चैनल के डिबेट करने के तरीके पे ऑब्जेक्ट करता हूँ। और संबित पात्रा जी ऑब्जेक्ट उन लोगों पर भी कीजिए जो बेतुके बयान देते हैं। ये आप तमाम लोग बड़े बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, माननीय नेता है, अगर आप बीच में बोल रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक मिनट, गौरव भाटिया जी, आजम खान साहब ने ये बयान क्यों दिया कि पाकिस्तान ना जाने की सजा मिली है उस बुजुर्ग को जिनकी जान गई है इस गांव में? बीच में नहीं बोलती है गौरव भाटिया जी, संबित पात्रा जी हो गई सर आपकी बात, एक मिनट। उनके बीच में बोल रहा था गौरव भाटिया जी मेरी बात नहीं हुई है। अंदर बहुत संबित पात्रा जी आपकी बात हो गई सर, आपने बोल दिया 30 सेकंड ही। गौरव भाटिया भी बोले, अखिलेश प्रताप सिंह जी। जो असली चेहरा है पूछ लीजिए, आज भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है और ये कार्य वारिस पठान जी के पास चलता हूं। अब आप दोनों आपस में अगर व्यक्तिगत होकर इसी तरह से बात करते रहेंगे चर्चा वाकई नहीं हो पाएगी। वारिस पठान जी जरा मुझे यह बताइए, क्यों ना माना जाए कि यह मैच फिक्स है, दोनों की आपसी रजामंदी इसमें है? मुजफ्फरनगर दंगों की जो रिपोर्ट आई वो भी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में भी जस्टिस सहाय ने जो इशारा किया उससे साफ लगता है कि दो बड़ी पार्टियों के स्थानीय नेता उसमें इन्वॉल्व थे, प्रशासन की नाकामी थी। और इसी तरीके से इस बुजुर्ग की जो हत्या हुई है यह भी प्रशासन की नाकामी के तौर पर यह चीज नजर आती है इसमें। आजम खान ने हथियार सप्लाई किए तो उनसे तो कभी किसी ने पूछा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों जनों की मैच फिक्सिंग है कि इसे उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले इस तरह की सोची समझी साजिश के तरह ये एक कांड किया गया है। वहां पर अनाउंसमेंट होता है, 50 आदमी जमा होते हैं, लाठी लेकर जाते हैं, मारते हैं, आदमी मर जाता है, उसके बाद में उसके बेटे को मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है। क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी के प्रवक्ता से कहां थी आपकी प्रशासन, कहां थी आपकी पुलिस फोर्स कहां थी? अगर आपकी प्रशासन पूरी तरह फेल हुई है तो आपको इस्तीफा दिला देना चाहिए। और अभी जो हुआ है उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे उसके खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, मैं सवाल करना चाहता हूँ। लोगों को अरेस्ट किया गया है, कितने पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपकी सरकार ने कार्रवाई की है? अरे सर, आप लोगों की बहुसंख्यक कहां चीजों में आप लोग उलझ जाते हैं? विकास होने दीजिए ना, विकास की गंगा बहाने में मोदी साहब लगे हुए हैं, मुझको नहीं करने दीजिए। शर्म आनी चाहिए। वो इस देश के कल्चरल मिनिस्टर है, कल्चरल मिनिस्टर होने के बाद वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये क्या सवाल है देश के अंदर? बीजेपी एक तरफ कर रही है, समाजवादी पार्टी एक तरफ कर रही है। लोगों का आत्मविश्वास सरकार से और यूपी की सरकार से तो पूरी तरह उठ गया है। आपको कैसे पता कि गौ माता की रक्षा की बात है? जब ये बात साबित ही नहीं हुई है कि गौ माता जैसी कोई चीज है, आप लेके बैठ जाते हैं ना बंसल साहब। आपके पास कोई प्रयोगशाला है क्या? कैसे आपने साबित कर दिया? सरेआम उसने बोला है। किसने बोला है? आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई बात है? बिना तथ्य के आप बात कर रहे हैं? नहीं, बिना तथ्य के नहीं, मैं बिना तथ्य के नहीं बोलता अखिलेश जी, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पे जिम्मेदारी झलक रही है, मुझे गोली जा रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट है कि वो मास्टर का तो आप क्या करोगे? मुझे अखिलेश जी के पास जाने दीजिए, जो कांग्रेस के नेता है अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी समाजवादी पार्टी को लेकर भी है। वारिस पठान जी हो गई सर आपकी बात। जान की कीमत का वारिस पठान जी आपकी बात हो गई। यूपी सरकार से हमारे साथ कुछ और मेहमान है, वारिस पठान जी विनोद बंसल जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, मैं आपको ऐसे नहीं होता है, धमकी किसी को मत दीजिए, कोई मुझे नहीं बोलने दे रहा तो मैं नहीं बोलने दूंगा। जिस इंसान का खून हुआ है क्या आप उसके परिवार को इंसाफ दिलाओगे या नहीं? क्या यूपी सरकार जितने भी दोषी थे उन सबको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा? अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है। ठीक है, बीजेपी से तमाम सवाल हो रहे हैं, बोलिए, लेकिन समाजवादी पार्टी से सवाल क्यों नहीं होने चाहिए? आजम खान यूपी सरकार के काबीना मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान ना जाने की सजा मिली है इस बुजुर्ग को जिनकी जान गई। क्या यह भड़काऊ बयान नहीं है? देखिए, इस तरह के बयान जो भी देता है, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई हो या बीजेपी का कोई हो, जो बार बार यह कहते हैं कि ये नहीं करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, हम उसकी हमेशा भर्त्सना करते हैं। और ये बयान जो भी देता है वो निंदनीय है। कितने बार कहा जाता है, लेकिन बयान ये आते हैं और जो लोग देते हैं वो किस मानसिकता से देते हैं
अभी देखिए यहां बड़े आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली बातें कही गई। मैं आपको याद दिला रहा हूं, अभी जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के साथी ने बैठा है वो बोल रहे हैं कि ऐलान करके गौ मांस खाओगे तो हिंदू समाज प्रतिकार करेगा। क्यों नहीं? ये है क्यों नहीं? तालिबानी सोच। नहीं, क्यों नहीं? तालिबानी नहीं है ये स्वाभिमानी सोच है। देखिए क्या बोले, क्यों नहीं? यही राष्ट्र की सोच है। क्यों नहीं? देखिए आप इनकी भावना देखिए, ये देखिए इनकी भावना। इस भावना के लोग प्रदेश में घटी है का जो पूरा इनके अरे विनोद बंसल जी, अरे भाई मैं हो रही है, माइंडसेट ऐसा बना दिया है कि लोग हमें बार ये कहते हो कि नहीं आप कानून का पालन नहीं करते, और जो कानून का पालन नहीं करते उनकी बात रखिए। पहले इनका साउंड म्यूट कराइए। ये बड़ा दिलचस्प है। आज तमाम नेता जो आज हमारे पैनल में दूसरे का साउंड म्यूट करवाना चाह रहे हैं, सर अपनी बात जब नंबर आए तब रखिए अपनी बात। अखिलेश जी को बोलने दीजिए। हाँ अखिलेश जी अपनी बात। ये जो लोग ये तालिबानी सोच यहाँ भी जो लोग दिखा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये कानून ये डिसाइड करेंगे, कानून इनके हाथ में। मंत्री बैठे हुए के हाथ में कानून रहेगा, जो कानून की बात रोकने का प्रयास करेगा, जो कानून का इस देश में संविधान करते हो, यही आपका लोकतंत्र है। बात करा लो ऐसे लोग। एक मिनट भैया ये स्तर है, आप कहीं से भी जिसको सनातन धर्मी बोलते हैं आप कहीं से नहीं है। कोई सनातन धर्म का हिंदू का गुण आप में नहीं है। वाह वाह वाह, दूसरे के सुन नहीं सकते। आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मुझे सनातन धर्मी का हूं कि नहीं हूं। हाँ मैं भाई साहब मुझे बताइए, जो देख रहा होगा सुन रहा होगा। एक बात बताइए, अरे यार खामोश रहो। आपकी जगह जेल में है। जो बात आपने बोली है कि कानून हाथ में लेंगे, आपकी जगह जेल में है। पूरे को जेल करके देख लिया। ये मानसिकता आपकी लग रही है। आप जैसे हमें जेल से चिंता नहीं है, जैसे राष्ट्र के लिए हम जेल की कुछ कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी गौ माता को नहीं करने देंगे। हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए जान देंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है हमारा, राष्ट्र सर्वोपरि है। अखिलेश जी आपकी तरह हम कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग नहीं है जो इटली से चलते हो। नहीं आते। एक मिनट संबित पात्रा जी जरा मुझे ये बताइए, बहुत देर से आप मंद मुस्कुरा रहे हैं, जरा मुझे ये बताइए ऐसा क्या हो रहा है इस देश में कि लग रहा है कि हाल के दिनों में उन्मादी ताकतें मजबूत हुई हैं? क्यों ना माना जाए कि सांप्रदायिक आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में जिला पंचायत के चुनाव है, उसके मद्देनजर तो यह सब कुछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यूपी में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले भी हमने देखा था क्या क्या हुआ। हमेशा से करते चले आ रहे हैं। नहीं देखिए, मैं पहले बता दूं मैं मंद क्यों मुस्कुरा रहा था। अखिलेश जी मेरी मुस्कुरा रहा बात कंप्लीट करूं कि मैं जाऊं? सब जिम्मेदार लोग हैं। अरे अखिलेश जी ओहो नहीं, आप शांत रहिए, थोड़ा सा सुन तो लीजिए। अरे क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने। मैं तो किसी को डिस्टर्ब करता नहीं। आप संबित एक सेकंड हमें आपको मिलकर बात को। अरे कैसे हिंदू है आप? हिंदू नहीं थे, वो तो सुन नहीं रहे थे। हमें आप सबको मिलके एक मिनट बताइए। एक सेकंड हमें आप सबको मिलके बहस को चलिए सुसंस्कृत तरीके से करवानी चाहिए। हम एक दूसरे के बीच में ना बोलें। क्यों बोलते हैं? आप बोलिए हम खामोश रहते हैं, हम बोले आप खामोश रहिए। बात बोलने दीजिए, संबित पात्रा को बात पूरी करने दीजिए, फिर आता हूं अखिलेश जी। लोगों के व्यूज कैसे आएंगे आप बोलिए। हाँ संबित बोले। संबित वो खामोश रहने की बारी अभी आपकी है। हाँ देखिए, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि टीवी पर ही हम लोग दंगा कर रहे हैं। बताइए, सब लोग आपस में लड़ेंगे तो कैसे होगा? अब देखिए, बड़ा सीरियस विषय है। और आपने जो सवाल पूछा कि ये सब क्या जानबूझ के कराया जा रहा है, देखिए बहुत कुछ बिना सोचे समझे हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। जहां तक मैं आपको बता दूं, बीफ बैन का सवाल है, ये कोई आज का सवाल नहीं है। मगर बीफ भी अगर किसी के घर में है, उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको जाके हत्या कर दो, उसको मार दो, ये नहीं है। आप कानून के सुपुर्द करिए, कानून को अपना काम कर दो, मगर कोई ये ना कहे कि किसी को मार देना चाहिए। बिल्कुल सही भैया, वो इंसान है, तो इस पे किसी प्रकार का दो मत नहीं है। दूसरी बात है, एक बात बताइए, यहाँ पर बंसल साहब बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता, संविधान है। इस बयान पे आपत्ति जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि कानून अपना नहीं काम करता, इसी लोगों को सड़क पर आना पड़ता है। क्या इस तरह के बयान सही हैं? नहीं,
वैसा वो नहीं कह रहे हैं। मैं बंसल जी को जानता हूं अच्छी तरह से। ऐसा बोला इन्होंने, तभी तो मैं कह रहा हूं। वो ऐसा नहीं कह रहे। कानून के दायरे में रहकर ही सब काम करना चाहिए। अगर इनको कुछ ऐसा लग रहा था तो पुलिस में कंप्लेंट करते। ये पूरे मॉब को जाकर इस तरह की हत्या करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि प्रशासन फेल है, यूपी में समाजवादी की सरकार तो प्रशासन फेल है तो क्या हत्या कर देगी मॉब जाके? परिषद और बीजेपी है, इन्होंने लोगों का माइंडसेट ऐसा बना लिया है। अजीब सी बात कर रहे हैं। लोगों को बस हिंदुत्व के सिवा दीजिए। क्या जंगल राज हमारे देश बोल रहा था? जब मैं सीरियसली कुछ विषय मैं कुछ सीरियसली रख रहा था तो सब लोग बीच में बोल रहे हैं। संबित पात्रा जी कुछ सीरियसली बोल रहे हैं, जरा बोलने दीजिए। वारिस जी, संबित पात्रा जी सीरियसली कुछ बोल रहे, बोलिए संबित जी। मैं कंप्लीट कर लूं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ है, हम लोगों की गलती ये होती है कि हर चीज को लेकर हम केंद्र से जोड़ देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर मैं इतना ही कह रहा हूं, ये सारी चीजें अगर इतना कुछ पूरे जुगलबंदी के साथ हो रही थी कि अनाउंसमेंट भी हो रहा था, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था, मतलब इंटेलिजेंस भी तो कुछ होता है, प्रिपेयर्डनेस भी तो कुछ होता है। प्रशासन क्या सोई हुई थी? मैं समझ गया आपकी बात। अखिलेश जी, आखिरी जवाब आपसे चाहूंगा, क्या इसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? संबित पात्रा जो बात कह रहे हैं छोटे में सर। मुझसे पूछा आपने? जी जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी। देखिए बिल्कुल सही बात, आपने मुझसे पूछा सवाल। नहीं अखिलेश जी से, अखिलेश जी से। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, घटना के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट घटना का हो जाना और घटना के बाद का दूसरा पार्ट। पुलिस प्रशासन ठीक है, कहा जा रहा है कि 10-15 में पहुंची, लेकिन उसके अगर इनपुट, उनके इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा सूत्र होता है पुलिस का, वो है गांव का चौकीदार, और अभी भी हर गांव में होता है। वो उस सिस्टम को अगर ये अलर्ट रखते तो वो इमीडिएट सूचना देता है कि इस तरह की अनाउंसमेंट यहां हुए हैं। उस फेल्योर को तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो उसके बाद से राजनीति शुरू हुई है, रोटी सेकने का और कम्युनल टेंशन क्रिएट करके माइलेज लेने का, और जो अभी हमारे मित्र बंसल जी भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या हम शब्द समाज की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, कौन सी असल में बात है मुझे बताइए अखिलेश जी। उस पे आस्था मैंने कौन सी असल में बात कर दी? जब आप कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेंगे, बात आती है, आप कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेंगे। आपने पूछा, मैं दे रहा हूं काम। आप एक मिनट खामोश रहो, दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं आपको। सब में नजर आता है, आपको जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। जब कोई अच्छी बात होने लगे, कोई हिंदुओं का ठेकेदार बन जाता है, कोई मुस्लिमों का ठेकेदार बन जाता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस देश में इस तरह की राजनीति कब तक जारी रहेगी? वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबसे पहले वो इंसान है। क्यों आखिर उसे सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है इस देश में? एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।